30 जनवरी 2026 राजस्थान श्री गंगानगर के रावरा एरिया में 27 साल के आशीष कुमार और उनकी पत्नी अंजलि डिनर के बाद इवनिंग वॉक पर निकलते हैं। ये उनका डेली रूटीन था कि वो शाम को डेली डिनर के बाद इवनिंग वॉक पे जाते थे। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और उनको हिट कर जाती है। फिर कुछ लोग उतरते हैं और उनके सारे गहने चुराकर वहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसमें आशीष के फोन और अंजलि का भी फोन था। गाड़ी के हिट होते ही आशीष की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन अंजलि बेहोश पड़ी हुई थी। अंजलि को थोड़ी बहुत चोटें आई थी और वो बेहोश हो गई थी। जब अंजलि को होश आता है तो वो घर में कॉल करती है और बताती है कि जब वो रास्ते पे वॉक करते हुए जा रहे तब पीछे से एक तेज गाड़ी आती है और उनको हिट करती है। फिर उस गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और उनके गहने सब चोरी करके चले जाते हैं। शुरू में पुलिस को भी लग रहा था कि ये हिट एंड रन विद रॉबरी का केस है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आशीष के सर पर तेज रोड से मारा गया था और उसकी मौत गाड़ी के हिट करने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी और बॉडी पर रोड से मारे हुए सीरियस इंजरीज के निशान थे और अंजलि के बताए हुए स्टोरी से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था, जिससे पुलिस का शक अंजलि पे जा रहा था। जिसलिए उन्होंने अंजलि को हिरासत में लिया और उससे थोड़ी बहुत पूछताछ की। पुलिस के सख्ती दिखाने पर ही अंजलि ने सारा कुछ उगल दिया। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी? 30 अक्टूबर 2025 आशीष कुमार और अंजलि की शादी बड़े धूमधाम से होती है। ये शादी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होती है, जिसे देखकर लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। अंजलि के घर वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। करीब 8 साल पहले 2018 में अंजलि एक वेडिंग फंक्शन में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक संजय नाम के लड़के से होती है जो वहाँ पर वेटर का काम करता था। तब अंजलि लगभग 15-16 साल की थी और संजय 18 साल का। तब संजय अंजलि को अपना नंबर देता है, पर उनका कांटेक्ट वहीं पर टूट जाता है क्योंकि अंजलि के पास कोई भी फ़ोन नहीं था। 2024 में अंजलि ने अपना पहला फ़ोन लिया। फिर किसी तरह वो वापस संजय से कांटेक्ट में आ गई। रेगुलर कॉल, मैसेजेस और मीटिंग्स इंटेंस प्यार में बदल गया। लेकिन ये चीज़ें अंजलि के घर वालों को पता चल गई थी, जिसके कारण उन्होंने जितनी जल्दी हो सके अंजलि की शादी आशीष कुमार से करा दी। आशीष कुमार इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन दूसरी तरफ अंजलि इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो संजय से प्यार करती थी, आशीष से नहीं। इसलिए शादी के महज 3 महीने बाद वो अपने मायके चले जाती है। फिर वहाँ पर वो संजय से फिर से मिलती है। फिर यहीं से अंजलि के दिमाग में एक घिनौना अपराध आता है जिससे कई जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, और वो था आशीष को रास्ते से हटाने का, जिससे वो संजय के साथ रह सके। इसलिए अंजलि ने संजय के साथ मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें संजय ने अपने 2 दोस्तों रॉकी और सिद्धार्थ को भी मिला लिया। इन दोनों की उम्र महज 20 साल के आसपास थी। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने के लिए उन लोगों ने स्पेशली इंसिडेंट एरिया का सर्वे किया, जो घर से दूर डिजर्ट एरिया एक सुनसान रोड था। फिर उन लोगों ने प्लान बनाया कि इवनिंग वॉक के नाम पे आशीष को वहाँ पर लाना और उसके बाद हिट एंड रन विथ रॉबरी का केस दिखाना। आशीष को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ उस दिन क्या होने वाला था। वो नॉर्मली हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक पे निकले। अंजलि चुपके से संजय को लोकेशन शेयर करती रही, जो प्लान बनाकर चुपके से उस डेजर्ट इलाका में झाड़ियों में छिपे हुए थे। आशीष और अंजलि के उस एरिया में पहुंचते ही किसी ने आशीष के सर पर एक रॉड से बहुत तेज से मारा। फिर उसके बाद और 2 लोग निकल के रॉड से उसको बहुत ज़्यादा मारने लगे। फिर भी आशीष अनकॉन्शियस नहीं हुआ तो उन लोगों ने मफलर से आशीष का गला दबाने लगे और तब तक दबाते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। फिर अंजलि ने अटैकर्स को आशीष का फ़ोन और अपना फ़ोन और कुछ कान के गहने वगैरह अटैकर्स को दे के वहाँ पर सो गई और खुद बेहोश होने का नाटक करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसको जब होश आती है तो उसने घर वालों को कॉल करके बताया कि पीछे से एक गाड़ी हिट करके उनको चली गई। फिर उसमें से कुछ लोग उतरे और उनके गहने प्लस फोन्स वगैरह चोरी करके ले गए।